रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सीधे साधे थे और अपनी खेती बाड़ी में ही खुश रहते थे। इसी गांव में सोहन नाम का एक नौजवान रहता था। उसके सपने गांव के बाकी नौजवानों से थोड़े अलग थे। जहां सब अपनी खेती को ही अपना भविष्य मानते थे, वही सोहन गांव के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने शहर के कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी और अब अपने ज्ञान और हुनर से गांव की तस्वीर बदलना चाहता था। सोहन जब भी गांव की पगडंडियों पर घूमता तो उसे सुविधाओं का अभाव खटकता। गांव में ना तो कोई पक्की सड़क थी, ना ही स्वास्थ्य का कोई केंद्र। बच्चों को पढ़ने के लिए कई किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था। गांव के किसान आज भी पुराने तरीकों से खेती करते थे, जिससे उनकी मेहनत ज्यादा और मुनाफा कम होता था। इन्हीं सब विचारों में खोया सोहन अक्सर नदी किनारे जाकर बैठ जाता और घंटों सोचता रहता। एक दिन सोहन ने अपने पिता से बात की। बापू, मैं गांव में एक बदलाव लाना चाहता हूँ। हम कब तक ऐसे ही पुराने तरीकों पर जीते रहेंगे? हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए, बीमारों को इलाज के लिए शहर नहीं भागना चाहिए और हमारे किसानों को उनकी मेहनत का सही मोल मिलना चाहिए। उसके पिता, जो एक अनुभवी किसान थे, मुस्कुराए और बोले, बेटा, सोचना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। ये गांव सदियों से ऐसा ही है। इसे बदलने की कोशिश में तेरी जवानी निकल जाएगी और हाथ कुछ नहीं आएगा। पिता की बातों में निराशा थी, लेकिन सोहन के इरादे पक्के थे। उसने ठान लिया कि वह शुरुआत करेगा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। उसका पहला कदम था गांव के युवाओं को इकट्ठा करना। उसने शाम को चौपाल पर सबको बुलाया और कहा, दोस्तों, हम सब जवान हैं, हमारे अंदर ऊर्जा है। क्यों ना हम इस ऊर्जा को अपने गांव को बेहतर बनाने में लगाएं। हम सरकार के भरोसे क्यों बैठे रहें? हम खुद छोटी छोटी कोशिशें तो कर ही सकते हैं। सोहन की बातों में एक जुनून था, एक सच्चाई थी जिसने युवाओं को प्रभावित किया। उन्होंने मिलकर एक युवा शक्ति समिति बनाई। उनका पहला मिशन था गांव की सफाई। हर रविवार सुबह ये युवा फावड़े, झाड़ू और टोकरियां लेकर निकल पड़ते। उन्होंने गांव की नालियां साफ की, सड़कों के किनारे उगी झाड़ियों को काटा और कूड़ा फेंकने के लिए एक नियमित स्थान बनाई। सफाई अभियान की सफलता से उत्साहित होकर सोहन ने अपना दूसरा कदम उठाया। उसने किसानों को खेती की नई तकनीकों के बारे में जागरूक करने का फैसला किया। उसने शहर से कृषि विशेषज्ञों को बुलाने की योजना बनाई। इसके लिए पैसों की जरूरत थी। समिति के सदस्यों ने घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया। कुछ किसानों ने मजाक उड़ाया तो कुछ ने खुशी खुशी मदद की। आखिरकार कृषि विशेषज्ञ गांव आए। उन्होंने किसानों को टपक सिंचाई, जैविक खाद और उन्नत बीजों के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि कैसे कम पानी और कम मेहनत में ज्यादा फसल उगाई जा सकती है। शुरुआत में किसानों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सोहन और उसकी टीम ने पहले खुद अपने खेतों में इन तकनीकों को अपनाया। 6 महीने बाद उनके खेतों में फसल लहलहाई तो वो गांव के बाकी किसानों के लिए एक मिसाल बन गई। उनकी फसल न केवल ज्यादा हुई थी, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बेहतर थी। ये देखकर बाकी किसानों ने भी धीरे धीरे नई तकनीकें अपनानी शुरू कर दी। अब सोहन का अगला लक्ष्य था शिक्षा। गांव का स्कूल सिर्फ 5वीं कक्षा तक था। सोहन चाहता था कि गांव में कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई हो। इसके लिए उसने अपनी समिति के साथ मिलकर जिला अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने गांव की स्थिति और बच्चों के भविष्य का हवाला देते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया। एक बार में बात नहीं बनी। उन्हें कई बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। उनकी लगातार कोशिशों और पूरे गांव के समर्थन को देखते हुए आखिरकार प्रशासन ने उनकी मांग मान ली और स्कूल को 10वीं तक अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी। ये पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। सोहन की युवा शक्ति समिति अब पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। सोहन ने ये साबित कर दिया था कि अगर इरादे नेक और हौसले बुलंद हों, तो एक अकेला इंसान भी पूरे समाज की तकदीर बदल सकता है।
आज भी जब सोहन अपने गांव की बदली हुई तस्वीर को देखता है तो उसकी आंखों में एक सुकून भरी चमक आ जाती है, एक सपना पूरा होने की चमक।